बेंच में झगड़े और सुधार के सुझाव, डिस्प्यूट्स एंड सजेशंस, इंग्लिश समरी। 10. ग्राउंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स इन बार बेंच रिलेशंस, झगड़े के कारण। एक्रोनिम FRICTION। F फ्रिवोलस एडजर्नमेंट्स, फालतू की तारीखें। वकील जब बार बार फालतू में एडजर्नमेंट तारीख मांगते हैं तो जज को गुस्सा आता है, और वकील को तब गुस्सा आता है जब जज एक दिन में बहुत ज्यादा केसेस लिस्ट कर देते हैं। आर रेटोरिक एंड इंटेम्परेट लैंग्वेज, कठोर भाषा, जब वकील या जज एक दूसरे के लिए तेज बेइज्जत करने वाली जुबान लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आई इंटरप्शंस, बार बार टोकना, जब जज बार बार वकील को टोकते हैं और उनकी पूरी बात सुनने नहीं देते। वकील को लगता है कि उन्हें फेयर हियरिंग नहीं मिल रही। सी क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका की आलोचना, जब वकील बिना सबूत के जज की ईमानदारी, इंटेग्रिटी या काम की पब्लिकली बुराई क्रिटिसिज्म करते हैं। इससे जज की इज्जत कम होती है। टी टेंडेंसी टू डिसेंड इनटू द अरेना, मैदान में उतरना, जब जज अपना न्यूट्रल तटस्थ रोल छोड़कर खुद ही एक पार्टी की तरफ से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इससे फेयरनेस खत्म हो जाती है। आई इनसिविलिटी एंड लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अशिष्टता और अनादर, जब जज या वकील आपस में आदर रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे जज का ग्रीटिंग वापस न देना या सीनियर वकील का जूनियर जज को रिस्पेक्ट न देना। ओ ओवर रीच एंड परसीव्ड बियास, सीमा लांघना और पक्षपात, वकील को लगता है कि जज का कमेंट्स या सवाल बियास, पक्षपात दिखा रहे हैं। जज को लगता है कि वकील प्रोसीजर को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एन नेग्लिजेंस एंड अनप्रिपेयर्डनेस, लापरवाही और तैयारी न होना, जज तब परेशान होते हैं जब वकील केस पढ़ कर नहीं आते। वकील तब परेशान होते हैं जब जज ने केस पेपर्स देखे ही नहीं होते। 11. सजेशंस टू इम्प्रूव बार बेंच रिलेशंस, सुधार के लिए सुझाव। एक्रोनिम HARMONY। हाइटन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एटिकेट, आपसी आदर बढ़ाना, दोनों को मन से प्रोफेशनल एटिकेट को मानना चाहिए। जज को पोलाइट रहना चाहिए और वकील को इज्जत से बात करनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स, फालतू की तारीखों से बचना, वकील को सीरियस रीजंस के बिना एडजर्नमेंट नहीं मांगना चाहिए। जज को भी जेन्युइन रीजंस पर एडजर्नमेंट देनी चाहिए और केसेस की लिस्ट मैनेजेबल रखनी चाहिए। आर रोबस्ट एंड कंटिन्यूअस डायलॉग, लगातार बातचीत, बर और बेंच की कमिटीज बनानी चाहिए जहां आपस में मिलकर शिकायतें और सुधार के बारे में बात की जा सके। एम मैंडेटरी ट्रेनिंग इन प्रोफेशनल एथिक्स, अनिवार्य नैतिक प्रशिक्षण, लॉ कॉलेज और जज की ट्रेनिंग एकेडमी, माइन एथिक्स और बर बेंच रिलेशन की अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ओ ऑब्जेक्टिविटी एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम बोथ साइड्स, निष्पक्षता और संयम, जज को सार्केज्म से बचना चाहिए और धैर्य से सुनना चाहिए। वकील को ऑब्जेक्टिव होकर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए और फैसलों एडवर्स रूलिंग्स को शांति से एक्सेप्ट करना चाहिए। एन नर्चरिंग अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट, सहयोग की भावना, दोनों को याद रखना चाहिए कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि इंसाफ, जस्टिस के लिए साथ काम करने वाले पार्टनर्स हैं। वाई यील्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल रोल्स, अपनी भूमिका को स्वीकारना, वकील को जज की अथॉरिटी, अधिकार को मानना चाहिए कि वो फाइनल डिसीजन देंगे। जज को वकील की भूमिका, रोल को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स पेश करने वाले हैं, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए।